नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको हिंदी पाठ रिमझिम का फसलों के त्यौहार का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें यह बताया गया है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो फसलों के त्यौहार होते हैं उनका वर्णन किया गया है। सभी बच्चे अपनी किताब में पहला पैराग्राफ देखेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो सभी देखेंगे इसमें सारा दिन। बोरसी मतलब होता है बच्चों एक प्रकार की अंगीठी होती है जिस पर हम जो है खाना नहीं बना सकते, उसको तापते हैं। तो इसमें जो है इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है जनवरी के महीने में कि सारा जो दिन है वो जो अंगीठी है उसके आगे हाथ गर्म करते हुए गुजर रहा है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी थी। यहाँ पर बच्चों खिचड़ी का मतलब है मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है, उससे मतलब है हमारा खिचड़ी के। तो कभी तो खिचड़ी यानी मकर संक्रांति के समय दिन इतना गर्म होना शुरू हो जाता था, लेकिन इस समय इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि सभी लोग सूरज के आने का इंतज़ार देख रहे हैं। सूरज के आने का मतलब धूप के आने का इंतज़ार देख रहे हैं। पूरे 10 दिन से सूरज नहीं निकला है। आज सुबह तो इतनी ठंड थी कि रजाई से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में चपांकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा का पत्ता आइल की ना। आज ई लोग के उठ के नहीं खे का बोल जल्दी तैयार होखस। अब तो उठने में ही भलाई है। तो बच्चों इसमें देखो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि बाहर देखने से ये नहीं पता चल रहा है कि क्या समय हो रहा है, लेकिन घर में जो चहल पहल हो रही है वो ही समय को बता रही है। रह रहकर थोड़ी देर में चपांकल होता है बच्चों हैंड पंप। क्या होता है चपांकल? चपांकल माने होता है हैंड पंप। इसके जो चलने की आवाज़ आ रही है और पानी के गिरने की आवाज़ से ही लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सुबह हो गई है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं। कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ते आई कि नहीं। कोई किसी को आवाज़ लगा रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। बच्चों जा भाग के देख केरा के पत्ता आई कि ना। बच्चों ये भोजपुरी भाषा में बताया गया है कि ये क्या कह रहे हैं, जाकर देख मतलब जाकर देखो कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। आज ई लोग उठे कि नहीं का बोल जल्दी तैयार होकस। ये भी बेटा बच्चों भोजपुरी भाषा में ही है। इसमें कहा है क्या आज ये लोग उठेंगे नहीं, बोलो कि ये जल्दी तैयार हो जाएं। अब उठने में ही भलाई है। कह रहे हैं कि अब उठने में ही हमारी भलाई है। अब बच्चों हम देखेंगे तीसरा पैराग्राफ। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसी ठाइट हम पहले कबो न
देखनी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। नहा धोकर मतलब मकर संक्रांति के दिन सभी लोग सुबह नहा धोकर जो हैं वो तैयार हो एक कमरे में इकट्ठे हो गए हैं। और जो दादा और चाचा हैं उन्होंने जो है मांड लगी हुई बिल्कुल चकाचक मतलब सफ़ेद है और मांड लगी हुई धोती और कुर्ता पहना है। कह रहे खिचड़ी में यानी मकर संक्रांति में ऐसे ठाठ हमने पहले कभी भी नहीं देखे। उनकी जो सारा शरीर है बच्चों, देह माने होता है बच्चों देह माने होता है शरीर और कनकना माने होता है चमकना। मतलब खिचड़ी में मकर संक्रांति के में ऐसे ठाठ हमने पहले कभी नहीं देखे। उनकी सारा जो शरीर था वो चमचमा रहा था यानी कि सफ़ेद कपड़ों से चमक रहा था। पापा ने कहा आज शायद धोती में उन्हें ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि दादा और चाचा को जो है धोती में भी ज़्यादा ठंड लग रही है। बच्चों अब आगे वाला पैराग्राफ देखेंगे। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज उन्होंने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद कोमल सी झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली सी लग रही हैं। दादी उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक तरह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। सामने मचिया माने होती है बच्चों चौकी, जिसे हम पीढ़ा भी कहते हैं। जैसे हम बान से चकोर जो है चौकी को जो है हम बानों से बुन लेते हैं, इस तरीके को कहते हैं मचिया। खादी की जो सफ़ेद साड़ी है उसको पहनकर दादी बैठी हुई हैं। आज उन्होंने जो है बाल धो रखे हैं। उनके बाल सेमल डोडा होता है ना, उसकी जो रुई होती है उसकी तरह सफ़ेद हैं और हल्के हैं। गौर से देखो तो उन पे एक भी काला बाल नज़र नहीं आ रहा है। और उन्होंने जो है लाइन से केले के पत्ते लगा रखे हैं जिन पर तिल रखा हुआ है। गुड़ और चावल के जो है छोटे छोटे ढेर बना लिए हैं और सबको बारी बारी से बुला रही हैं। उन सभी चीज़ों पर छूकर प्रणाम करने को कह रही हैं। और क्या है, और इन सभी चीज़ों को सब ने छूकर, जैसे हम कोई खिचड़ी दान देते हैं या कोई चीज़ का दान देते हैं तो उसको हम छूते हैं ना, तो उसे छूकर उन्होंने सबको दान दे दिया है। आज तो अब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गाया। क्या है? आज तो अप्पी दीदिया, ये गया है बेटा भोजपुरी भाषा में। बच्चों ये भोजपुरी भाषा में कहा गया है। दीदिया यानी दीदी। आज कह रहे हैं आज तो जो अप्पी दीदी हैं वो बुरी फंस गई हैं, क्योंकि वह ना तो चूड़ा दही खाती हैं और ना ही खिचड़ी। वो जो रोज़ सुबह नाश्ते के लिए फरमाइश करती हैं वो आज नहीं मिलेगा। आज सभी को क्या खाना है, या तो खिचड़ी खानी है और या दही और चूड़ा खाना है। जो रोज़ वो फरमाइशी नाश्ता मम्मी से कहती हैं आज ये खाना है, ये खाना है, आज उन्हें वो कुछ भी नहीं मिलेगा। केवल चूड़ा और दही ही खाना है। उन दोनों आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद, आज खिचड़ी का त्यौहार है इसलिए किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा? सिर्फ दही और चूड़ा मिलेगा। सभी लोगों ने खिचड़ी खाने के बाद सभी लोगों ने क्या था, वो
सभी लोगों ने गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खिचड़ी खाने के बाद गुड़ और चीनी के तिलकुट, तिलकुट क्या होता है बच्चों? तिलकुट होता है एक प्रकार का तिल, गुड़ या चीनी को कूट कर बनाया गया एक खाने की चीज, जो कि हम कभी कभी किस बनाते हैं? सकट पर भी बनाते हैं। सभी लोगों ने बड़े चाव से यानी पसंद से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कितनी अलग है ना खिचड़ी अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जब खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते हैं और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट के बने चूल्हों पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। क्या कहा है उन्होंने कि खिचड़ी मकर संक्रांति के त्यौहार का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। क्या कह रहे हैं? खाते खाते जो हैं सोच रहे हैं कि ये जो खिचड़ी त्यौहार था वो जब हम स्कूल में मनाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही मस्ती आती थी। छुट्टी का दिन था, मकर संक्रांति के दिन हमारी छुट्टी हुआ करती थी। हम लोग नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। टापू क्या होता है बच्चों? जो चारों तरफ से जल से भरा होता है उसको क्या कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी होता है उसे हम टापू कहते हैं। टापू पर और बालू माने होता है रेत पर पतंग उड़ाते थे। कितना मज़ा आता था। पतंग उड़ाते थे। वहीं पर थोड़ी दूर पर उनके गुरुजी, जैसे उनके टीचर बिमला दीदी, आनंद जी और झिलमिट भैया सब क्या करते थे? ईंटों का जो चूल्हा था उसमें बड़ी से कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाते थे। हम लोग क्या करते थे? खिचड़ी बनाते थे और बीच बीच में हम अपनी जब हम पतंग उड़ाते थे तो थोड़ी देर जब हम सुस्ताने का मतलब होता है आराम करने का मौका मिलता था, तब हम क्या करते थे? मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, क्योंकि मटर की ही खिचड़ी मकर संक्रांति पर बनाई जाती थी। ऐसी खिचड़ी बनती थी कि इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी होती थी कि ऐसी खिचड़ी खाने को दोबारा नहीं मिलती थी। वाकई यह मकर संक्रांति जो है ये बहुत ही खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह, अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चों। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। बच्चों, जनवरी का जो महीना होता है उसके बीच में भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि भारत त्योहारों का देश है और कृषि प्रधान देश है। इसीलिए यहाँ पर फसलों से जुड़े हुए कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं। वो क्या मनाए जाते हैं? जनवरी के बीच में, मध्य माने होता है बीच में, कोई ना कोई त्यौहार जरूर मनाया जाता है। कुछ लोग तो उनके घर में फसल आती है इसलिए मनाते हैं, कुछ लोग इसलिए मनाते हैं कि अब जो है सर्दी कम हो जाएगी, और सर्दी के कम हो जाने पर जब सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो खेतों में फसलें भी बढ़ेंगी। और सभी प्रांतों में, सभी देशों में अलग अलग ढंग के नज़ारा देखने को मिलेगा। और क्या होगा कि जब सर्दी के बाद जब थोड़ी सी गर्माहट आती है सूरज की, तो फसलें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं और क्या होती हैं? पैदावार और
ज़्यादा पैदावार होती है, उन्हीं के घर आने की खुशी में लोग इजहार करते हैं, मतलब खुशी को अपनी मनाते हैं। कोई त्यौहार की, कोई मकर संक्रांति की, कोई लोहड़ी से, कोई बैसाखी से, मतलब इस तरीके से सभी अपने उसमें प्रांतों में त्योहारों को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति और तिल संक्रांति, तिल किसे कह रहे हैं हम, तिल किसे कहते हैं, सकट को। असम में बिहू, असम में जो है बिहू त्यौहार मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है और झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। बच्चों, सरहुल क्या है? सरहुल त्यौहार है ये सूर्य और पृथ्वी का जब विवाह हुआ था उससे संबंधित ये त्यौहार है। गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है। ये सभी जो है ये फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। ये जनवरी के मध्य, मतलब जनवरी के 20 से लेकर और अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो, अगला पैराग्राफ है ये, झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो औरब लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे बजाते हैं। झारखंड में जो सरहुल का त्यौहार है, या सरहुल यानी अभी मैंने जो बताया था सूर्य और पृथ्वी के विवाह का जो त्यौहार है वह जोशो खरोश यानी बड़े जोरों शोरों से, जोशो खरोश माने होता है बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। 4 दिन तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय पर, जो हमारी जनजातियां हैं वो अलग अलग समय पर मनाती हैं। संथाल एक जो जनजाति है वो फरवरी और मार्च में मनाती है। आरोप जो जनजाति है वो मार्च और अप्रैल में मनाती है। आदिवासी जो है इसे प्रकृति की पूजा करते हैं और इस दिन जो है सरहुल के दिन जो है पूर्ण रूप से किसकी पूजा होती है? साल के पेड़ की पूजा होती है। साल का पेड़ क्या होता है बच्चों? ये हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। इस साल का पेड़ जो है ये हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। मुख्य रूप से ये असम, बिहार आदि में हमें देखने को मिलता है। ये ऐसी जगह ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर ठंड पड़ती है। तो सरहुल, झारखंड के लोग जो हैं वो सरहुल के दिन विशेष रूप से साल का जो पेड़ है उसकी पूजा करते हैं। और इस समय जो है इसमें असम में मकर संक्रांति यानी जनवरी के महीने से अप्रैल तक के मध्य में मनाए जाने वाले त्योहारों का इसमें वर्णन किया गया है। इसी में कहा गया है कि इस समय जो है साल के पेड़ पर फूल आने लगते हैं और मौसम जो है बहुत सुहावना, खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा मतलब सुहाना हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है, इसलिए मौसम जो है बहुत खुशनुमा हो जाता है और लोग जो हैं स्त्री पुरुष दोनों मिलकर जो है ढोल और मजीरे बजाते हैं। तो बच्चों, ये आज हमने पढ़ा दूसरा पार्ट फसलों के त्यौहार। अब इसका जो आगे का वो है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।